Hello guys, here you are watching us on PCM Encyclopedia and फर्स्ट पार्ट तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था पूरा का पूरा जब तक क्वेश्चन नंबर 14 तक था एंड नाउ इट्स सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 से जो कि स्टार्ट है एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i एंड व्हाट इज i हियर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। वाई? क्योंकि जो a है वो भी 3/3 ऑर्डर का ही है, इसलिए i भी 3/3 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। एंड नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। नाउ ये a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें निकालने किसकी है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की। सो a स्क्वायर की वैल्यू पे मैं स्क्वायर ही पुट कर देता हूँ, माइनस 5 जो a मैट्रिसेस है उसको लिखूंगा, उसके बाद प्लस 6i विच इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को ऐसे कैसे उतार देते हैं और माइनस 5 को पूरी मैट्रिसेस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 10 5 0 5 माइनस 5 एंड 5 15 एंड 0 प्लस ऐसे 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर 2-3 वेज है करने के, या तो आप पहले प्लस प्लस वाले मैट्रिसेस को ऐड करके देन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मिडल वाली मैट्रिसेस से, या फिर लाइक मी जैसे मैंने डायरेक्टली तीनों मैट्रिसेस को कर दिया है, बट साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। Which is equal to 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 and 4. Now it's question number 16th. We have given the value of a matrices and we have to prove a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. Question number 16th of NCERT. Now what is a cube? A cube is equal to a into a square और यू कैन से ए स्क्वायर इंटू ए, कुछ भी कह सकते हैं। लाइक मैंने, क्योंकि मुझे पहले ए क्यूब चाहिए उससे ही पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। लाइक यू कैन सी मैंने पहले ए स्क्वायर निकाला जो कि ए इंटू ए से आया 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब ए क्यूब की क्या वैल्यू होगी, मैंने डायरेक्ट इसी में ही लिख रहा हूँ मैं 102, बट आप देख सकते हैं कि मैंने a डॉट ए स्क्वायर लिखा है और राइट हैंड साइड में मैंने पहले a स्क्वायर को लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले a स्क्वायर को लिखिए या फिर a को लिखिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। नाउ a cube become 21 12 34 0 8 0 34 23 and 55. This is the value of a cube matrices. Now equation is a cube minus 6a square plus 7a plus 2i. Now LHS आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है लिखने में, तो मैंने डायरेक्ट ही लिखने के बाद ही उसके बाद वीडियो कैप्चर करिए। Now it's 30 0 48 12 24 30 48 0 and 78 7 0 14 0 14 7 and 14 0 21. नाउ अगेन अब 4 मैट्रिसेस है मेरे पास
इनको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तीनों मैट्रिसेस को एक साथ लिख दिया था, बट वो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या करा है कि सिर्फ मैंने प्लस प्लस वाली जो 3 मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करके लिखा है, और जो माइनस वाली जो मैट्रिसेस है उसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ। नाउ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 विच इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। Now question number 17, and we have given if A matrices is 3 minus 2 4 minus 2 and I is 1 0 0 1, so we have to find the value of K, and the equation is A square is equal to KA minus 2I. So again as previous questions, A square निकालने के लिए हमें A into A करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, और ए स्क्वायर की हमने जो मैट्रिसेस है वो उसके नीचे ही लिख दिया, और के ए की वैल्यू भी डायरेक्ट, और -2i की हमें मैट्रिसेस पता है। नाउ अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, ओनली अननोन वेरिएबल इज के। सो जो LHS है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे और के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देयर आर 2-3 वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, लाइक when you have to do like 3k minus 2 and 2k minus 0, 4k minus 0 and -2k minus 2, बट मैंने पहले RHS से उसको LHS में भेजा है, और अब उसके बाद मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। Now comparing the corresponding elements by which we get 3k is equal to 3, k is equal to 1। हम किसी भी एलिमेंट को उसमें अगर कंपेयर करते तो यही आंसर आता है, k is equal to 1। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which is one of the most important question of this exercise and of matrices। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें भी हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, बट इट इज somehow tricky question। सो LHS निकालना इसमें बहुत ईजी है। Now RHS which is equal to I minus A and cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha। Now I know what is I, which is equal to 1 0 0 1, and I also know the A matrices which is 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 and 0, and cos alpha, minus sin alpha, sin alpha and cos alpha। अब पहले मैं जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट्स में पहले उनके अंदर का सॉल्व कर लेता हूँ, और उससे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला, बट हियर आई वांट दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ cos अल्फा एंड sin अल्फा। 11th क्लास में हमने ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, सो इसी फॉर्मूले का मुझे यहाँ पर यूज करना है। सो जहाँ पर साइन अल्फा दिख रहा है और जहाँ पर कॉस अल्फा दिख रहा है, मैं रिस्पेक्टिवली वही फार्मूला उस प्लेसेस पे ही पुट कर रहा हूँ। अब मैं उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ, एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस, -2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2 plus tan alpha by 2 minus tan cube alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2। And now this is the third element। Since there is some technical mistake, so ये फोटो में ही है,
कि ये क्या एलिमेंट है, और उसके बाद ये फोर्थ एलिमेंट। नाउ ये थोड़ा लेंथी हो गया है, बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। एंड नाउ दिस इज द थर्ड एलिमेंट, लाइक 2 tan अल्फा बाई 2 से माइनस होके तो tan अल्फा बाई 2 भी मैंने कॉमन डायरेक्ट ही ले लिया है। और इसी तरीके से फोर्थ एलिमेंट में भी मेरे पास 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो कि एलसीएम आ रहा है, और उसके बाद 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाता है, और 1 का 1 ही। नाउ इट बिकम्स 1, और ये भी कट रहा है तो माइनस tan अल्फा बाई 2 बचा, यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। नाउ विच इज इक्वल टू LHS। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अ प्रॉब्लम सम। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आप क्वेश्चन बुक में से ही पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ जो कि मुझे गिवन है और जो मुझे एज्यूम करना है। मैं इस क्वेश्चन में ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो x रुपीज़ हैं वो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करे गए हैं, और जो सेकंड बॉन्ड में जो मनी इन्वेस्टेड हो रहा है वो मैं ₹30,000 माइनस x मान लेता हूँ। नाउ व्हाट आई हैव गिवन इज, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करते थे, बट 2-3 ईयर से देखा जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो व्हाट वी हैव गिवन इज फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर एनम, और जो सेकंड है, सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम। अगर आप इसको मैट्रिसेस मेथड से ना देखकर अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से देखें तो भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैट्रिसेस से भी बहुत इजी क्वेश्चन है। So now this is the first part. To obtain an annual interest of 1800, what we have to do as matrices method. दो मैट्रिसेस बनाने वाला हूँ, जो कि सबसे पहली मैट्रिसेस है रुपीज़ की जो मैंने इन्वेस्ट करे, जो कि मैट्रिक्स है 1/2 की, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो इंटरेस्ट की है 5%, इट मीन्स 5/100 एंड 7% मीन्स 7/100। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 × 1 विच इज इक्वल टू 1800। दिस इज आई हैव टू ऑब्टेन ना। अब मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दिया अंदर, और जो मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स भी आने वाली है वो 1×1 की आने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं, और जो कि 1800 के बराबर है। नाउ इट बिकम सिंपल, और मुझे सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। So x is equal to 15,000. So it means money invested in first bond is 15,000. Thus money invested in first bond is equal to x था, so it becomes 15,000, and second bond में जो money invest हुआ वो 30,000 minus 15,000, which is equal to 15,000 again. Now second part, in which we have to obtain an annual interest of ₹2,000. So it is again similar to the first part of this question, और सारा का सारा
अगर आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं तो बहुत ईजी है। अदरवाइज आप जो इसकी PDF है जो कि slideshare.net/अंकित काम्बोज 13 पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप ऊपर से देख सकते हैं। मैं सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये भी एक कॉमन थिंग है कि आपको मैट्रिसेस बनानी कैसे है वो थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग करके अपने आप ही आ जाएगी। बट मीनवाइल द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1x2 एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x1। सो ऑब्वियसली मुझे लास्ट में भी 1x1 ही की मैट्रिक्स चाहिए होगी। सो इसलिए इस टाइप की मैट्रिक्स बनाई जाती है, ना कि आप पहले 5/100 और 7/100 लिख दें और सेकंड मैट्रिक्स में आप 1 को लिख दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अगेन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूं इसका। सबसे पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि हमें जो बुक्स हैं वो दर्जन्स में दी है। सो डजन से पहले उनको हमें वी ऑल नो एक दर्जन में 12 थिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास केमिस्ट्री बुक है वो मुझे 10 दर्जन्स दी हुई थी, तो मैं 10 × 12 120 बुक्स हैं। और सिमिलरली जो फिजिक्स की बुक है वो 8 × 12 मतलब टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स हैं वो 96 हैं। और इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स की बुक हैं वो भी मेरे पास 10 × 12 जो कि 120 है। नाउ और जो प्राइजेस हमें दे रखे हैं पर बुक ऑफ केमिस्ट्री इज ₹80 एंड फिजिक्स बुक 60 एंड इकोनॉमिक्स बुक्स इज ₹40 रिस्पेक्टिवली। हियर यू कैन सी केमिस्ट्री के लिए ₹80, फिजिक्स की पर बुक के लिए ₹60 एंड इकोनॉमिक्स की पर बुक के लिए ₹40। सो अगर आप यूनिटरी मेथड भी यहाँ पर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें मैट्रिसेस से करना है। सो पहले आप यूनिटरी से आंसर निकाल लीजिए और तब मैट्रिसेस बना के भी निकाल सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। सो अगेन जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1x3 है और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x1 है। सो दैट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आई जो उसका ऑर्डर भी क्या हो 1x1 हो। सो 120 × 80 प्लस 96 × 60 एंड प्लस 120 × 40। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट कितना है। नाउ इट्स ₹20,160। सो जो सेलिंग प्राइस है बुक्स का वो ₹20,160 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कि हमें एज्यूम करना है कि X, Y, Z, W एंड P 5 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर हमें दे रखा है और हमें यह बताना है कि PY प्लस WY को निकालते हुए हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे N, K और P पर। सो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए ऑब्वियसली। सो P का ऑर्डर हमारे पास क्या है P×K और जो Y का ऑर्डर है हमारे पास वो है 3×K। इसी तरीके से जो W का ऑर्डर है वो है N×3 और जो Y का ऑर्डर है वो अगेन 3×K। आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख लीजिए इस तरीके से और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन कब लगने वाला है। So the multiplication of PY is only possible if number of columns of P is equal to number of rows of Y. नंबर ऑफ कॉलम्स P के पास कितने K और नंबर ऑफ
रोज y के पास कितनी है 3, सो k इज इक्वल टू 3. इट इज अ वन रेस्ट्रिक्शन कि k को 3 होना ही पड़ेगा. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमें पी वाई से मिलेगी वो कितने की मिलेगी, p क्रॉस k की. Now in Wy we know the number of columns of W is equal to the number of rows of Y which is 3. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट जो इन दोनों से रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस k. अब हमारे पास दोनों के ऑर्डर्स आ चुके हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, पी वाई का भी और डब्ल्यू वाई का भी. एंड ऑल्सो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों के ऑर्डर्स सेम हो. सो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है कि हमें जिस तरीके से दिख रहा है वीडियो में कि डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन है, एन क्रॉस के है सॉरी, सो पी वाई का भी वही होना चाहिए. लाइक P क्रॉस के पी वाई का ऑर्डर था और N क्रॉस के डब्ल्यू वाई का ऑर्डर था, तो P इज इक्वल टू N. दिस इज वन रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 which is also similar to question number 21. What is given here? If n is equal to p, then the order of matrix 7x minus 5z is. हमें 7x minus 5z का ऑर्डर बताना है. सो जो x का ऑर्डर होगा वही 7x का ऑर्डर होगा. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए. सो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि मेरे को x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू n और 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p. सो ऑब्वियसली 7x का ऑर्डर भी वही होगा 2 क्रॉस n, और 5z का ऑर्डर भी 2 क्रॉस p होगा. नाउ अब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, 7x माइनस 5z कर रहा हूँ, और ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब 7x का और 5z का ऑर्डर दोनों का सेम होगा. दैट मीन्स 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p. टू इज इक्वल टू 2 एंड n is also equal to p और p is also equal to n. दोनों ही कंडीशन ठीक है, या तो n p के इक्वल हो जाए या फिर p n के इक्वल हो जाए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट.